जी 2.0 ईवी और इसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो है 200 किलोमीटर CLTC। ये गाड़ी अब तक मैं 7300 किलोमीटर चला चुका हूँ और उसके बाद अभी इसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ। परचेज डिसीजन में 2-3 बातें मैंने देखी थी। कंपनी ऐसी हो जो ऐसा ना हो कि कुछ यूनिट बेचे और भाग जाए, तो ये CKD थी और इसके पीछे जो ग्रुप था वो था दीवान। मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल थी उस वक्त वो थी एक ऑल्टो और दूसरी ये। तो पेट्रोल वेरिएंट के अंदर मुझे जो थी वो ऑलरेडी मेरे पास चूँकि अवेलेबल थी ग्रैंडी, तो मैं एक इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाह रहा था। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसको ऑल्टो से कंपेयर करते हुए तो मुझे ये उससे काफ़ी बेहतर लगी और इसका जो डीलरशिप थी वो भी अवेलेबल थी फैसलाबाद में। इसकी जो प्राइस है वो मुझे पड़ी थी 37 लाख पे। 3650 की इसकी इनवॉइस थी और 35,000 की जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन पड़ी थी मुझे पंजाब की। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो मुझे पड़ गई थी 37 की। और उसके बाद मैंने आफ्टर मार्केट इस पर कुछ चीज़ें करवाई हैं जिसमें मैंने इसका ये सीट कवर, ये आर्मरेस्ट अवेलेबल नहीं था वो इसके अंदर करवाया और UV शीट्स जो है वो मैंने अप्लाई करवाई। जो मेन चीज़ मुझे अट्रैक्ट करी थी इसके लेने में वो था इसका एक्सटीरियर। इसका जो फ्रंट है दैट वेरी ब्यूटीफुल। इसकी जो लाइट्स हैं स्लीक सी हैं और इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो बहुत प्यारा है। इसकी बैक जो है उसकी लाइट्स की जो LED लाइट्स हैं वो भी बहुत प्यारी लगती हैं। सो यू कैन से इट्स लाइक ब्यूटीफुल कार एज वी कंपेयर इट टू विद द अदर कार लाइक ऑल्टो इन दिस रेंज। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो ऑल्टो से बहुत बेहतर है। 2 स्क्रीन हैं इसके इंटीरियर में अवेलेबल। एक इंफॉर्मेशन क्लस्टर है और एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज जो है वो लाइक आपकी क्लेम रेंज कितनी बाकी है, बैटरी की चार्जिंग कितनी है, कितने आपने किलोमीटर ट्रिवल कर लिया, ऑडोमीटर भी है, स्पीडोमीटर है। इसके अलावा गाड़ी की स्टेट्स वगैरह बता रहा है आप कौन से मोड में चल रहे हो, ड्राइव मोड में। उसमें एक ही ड्राइव मोड है, एक रिवर्स और न्यूट्रल है, कोई और इसके अलावा इसमें मोड अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा ये नीचे देखें तो इसकी एक गियर नॉब है और सामने जो है वो AC के नॉब्स हैं मेरे पास और लेफ्ट साइड पे इसके इंडिकेटर नॉब है, राइट साइड पे इसकी जो है वो वाइपर्स के नॉब है। अगर इसकी हम AC की परफॉर्मेंस की बात करें तो AC की परफॉर्मेंस इसकी जब तक आप कहें कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका फुल चिल AC रहता है, लेकिन जब 40 से ऊपर जब इसका टेम्परेचर होता है हमारा एटमॉस्फेयर का तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसकी कह लें कि बहुत चिल नहीं होता, लेकिन आप कह लें कि गुजारा कर देता है। इसकी लेग रूम जो है वो आई थिंक जो बड़ी सेडान है उससे भी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास जो दूसरी कार है वो ग्रैंडी है तो उससे भी इसकी दुगनी जो है वो लेग रूम है। ऑब्वियसली हेड रूम भी इसका काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ये हैचबैक का हाइट काफ़ी ज़्यादा है। इंटीरियर में आप इसका रूम जो है वो खासा खुला खुला फील होता है, आपको ज़रा भी जो है ना वो घुटन फील नहीं होती। तो इसके अंदर 4 स्पीकर अवेलेबल हैं जो कि फ्रंट साइड पे ही हैं। बैक डोर्स के अंदर इसकी स्पेस है लेकिन उसके अंदर जो है वो स्पीकर अवेलेबल नहीं है। तो आप कह सकते हैं इससे बेसिक लेवल जो है साउंड सिस्टम इसका। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। इसकी बैटरी जो है वो 18.5 किलोवाट की है। इसका जो चार्जिंग टाइम है वो है 6 आवर्स 20% से अगर 100% तक हम लेके जाएँ तो मैं डेली इसको 2 घंटे चार्ज करता हूँ और चार्ज करने के बाद मैं इसको यूज़ कर रहा होता हूँ। इसका जो चार्जर है वो 3.5 किलोवाट का है, लेकिन जो हम इसको चार्जिंग जब लगाएं तो ये जो मैक्सिमम जो लेता है करंट वो लेता है 3 किलोवाट का। तो 3 किलोवाट लेते हुए ये जो है वो 1 घंटे में 15% जो है ना वो चार्ज करता है ये। इसके अलावा अगर हम इसकी रेंज की बात करें, जो कंपनी क्लेम्ड रेंज है वो है इसकी 200 CLTC और अगर इसको हम कन्वर्ट करें EPA में तो इसकी EPA आती है 140। मुझे जो इसकी रेंज मिली अगर हम इसको लाइट फुट के साथ में चलाऊं तो वो मुझे दे देती है 160 किलोमीटर्स और अगर मैं थोड़ा सा इसको पुश करूं तो मुझे ये आराम से 140 दे देती है विद AC। इसमें आपकी हाईवे और सिटी दोनों की ड्राइव शामिल है। हाईवे से मेरी मुराद है जिसमें आपकी जो है वो 60, 70, 80 तक कार को जो है वो चला रहे होते हैं विदाउट ब्रेकिंग। एक चीज़ जो है मैं इसमें बतानी चाहूँगा, जैसे ही आपको हॉट समर जैसा कि टेम्परेचर काफ़ी राइज होता है तो इसकी जो बैटरी की रेंज है वो कम होनी शुरू हो जाती है। वैसे अगर आप इसको धूप के अंदर खड़ा करके आपको इसको ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी बैटरी जो है वो बहुत जल्दी ड्रेन होने लग जाती है। फिर आपको जो है वो मुश्किल से आप कह लें कि 130, 125 आपको रेंज मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको जो है छाँव में पार्क करें और यानी कि आपकी रेंज जो है ना वो आपके आउटसाइड टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर बात करें इसकी हम हैंडलिंग की तो हैंडलिंग इसकी जो है वो मुझे
बहुत अच्छी लगी है। हैंडलिंग इसका स्टीयरिंग जब आप लोअर स्पीड पे होते हैं तो इतना लाइट होता है कि आप उसको एक फिंगर से जो है वो घुमा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है वैसे वैसे इसका जो स्टीयरिंग है ना वो हार्ड होता रहता है। इसकी टॉप स्पीड जो है वो 105 है और 105 पे ये इतना हार्ड हो जाता है कि यू कैन हैंडल द कार इजीली, और जिसकी वजह से आई थिंक इसकी हैंडलिंग है उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ परफेक्ट। अच्छा, अगर हम इसकी सस्पेंशन की बात करें तो इसकी सस्पेंशन जो है वो इस क्वाइट ऑन हार्डर साइड, बिकॉज इसकी जो राइड है ना इट्स लिटिल बिट बम्पी है। आपको प्रॉपर एक वो खड्डा फील करवाएगी वो, अगर आप इसको किसी भी खड्डे में आपका टायर जाता है तो वो प्रॉपर आपको फील होगा। अच्छा, अगर इसकी हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसकी 150 बताई थी कंपनी वालों ने। नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स हैं वहाँ पे बिल्कुल कभी कार जो है वो नहीं लगी, लेकिन अब 2 से 3 लोग पीछे बैठे हों तो फिर ये स्पीड ब्रेकर के ऊपर जो है वो लग सकती है, तो फिर आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। अदरवाइज इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इज ओके। लेट्स टॉक अबाउट इट्स सेफ्टी फीचर्स। जब इसका सीबीयू आया था तो उसमें इसके 2 एयर बैग्स जो थे, इसके सीकेडी में इन्होंने एक ही एयर बैग दिया है, इसके अंदर टीपीएमएस भी अवेलेबल है, लेकिन कितना इफेक्टिव है यहाँ पे वो आपका टायर्स प्रेशर शो नहीं करता, लेकिन अगर आप को टायर फ्लैट होता है तो वो आपको अलार्म वगैरह जो है वो दे देता है। हाँ, इसके नॉन इश्यूज की अगर बात की जाए तो नॉन इश्यूज में इसमें जो सबसे ज्यादा जो फेस होने वाला है वो इसके स्टीयरिंग के क्रॉस का मसला है। तो इसका जो स्टीयरिंग का क्रॉस है वो कुछ मंथ से बाद ना जब हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो वो आवाज करने लगता है। दूसरा, इसकी जो अगर हम बात करें कि इशू कह लें या इसकी आप बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो इसमें जो टायरों की जो नॉइस है ना वो बहुत ज्यादा कैबिन के अंदर फील होती है। नॉट आउटसाइड वॉइसेस लाइक द अदर कार्स पासिंग बाय, बट ऑल्सो द टायर नॉइसेस, दैट्स टू मच अनोइंग फॉर अस। तो यहाँ पे बिकॉज इंजन की जो है वो कोई आवाज नहीं होती, शायद इस वजह से ज्यादा ये फील होती है, लेकिन जो है वो इसकी टायरों की नॉइस फील होती है आपको।